नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सपरिवार सकुशल होंगे। बहुत दिनों के बाद आपके सामने पुनः रूबरू हुआ हूँ आज मैं। जैसा कि जीवन है, संघर्ष चलता रहता है, व्यवधान आते रहते हैं। उन व्यवधानों को पार करके, उन संघर्षों को पर जीत प्राप्त करके पुनः पूरे जोशो खरोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपसे कुछ बातें साझा करने आज मैं आपके मध्य प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, हर व्यक्ति का अपना एक सपना, अपना एक लक्ष्य, अपना एक जिसको कहते हैं टारगेट होता है। किसी का लक्ष्य धन अर्जित करना है, किसी का ख्याति प्राप्त करना ही लक्ष्य है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य के प्रति उत्तम स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। लेकिन मैं सही मायनों में अगर आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन का सबसे परम जो लक्ष्य है वह है संतोष की प्राप्ति। आप कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा सा काम, बड़े से बड़ा काम, परंतु यदि आप संतोष है आपके मन में तो छोटा बड़ा काम नहीं होता। वो संतोष ही सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं सुख है। अभी संतोष कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, तो मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं लेकिन कुछ अपने, जिसको कहते हैं अपने अनुभवों से मैं आपके सामने कुछ विषय रखता हूँ। आज से करीब 25 से 30 साल पहले बालकों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैंप इस प्रकार लगा। आज मुझे वो बात याद आई तो मुझे लगा आपसे मैं साझा करूं। तो वहाँ एक व्यक्ति थे, बाल सुब्रमण्यम, उनका शायद यही नाम था। उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी कही। उस समय हम भी युवावस्था में थे, तो शायद उन बातों का गूढ़ रहस्य हमें नहीं समझ में आया पूरा 100%, कुछ % ऐसा नहीं, हमने प्रयास किया। उन्होंने कहा अगर आपको संतोष प्राप्ति करनी है, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो 2 काम आप करना शुरू कर दें। पहला उन्होंने बताया कि तय कर लें नित्य प्रति कोई एक कार्य आप नियमित रूप से करेंगे, समयबद्ध। वो कार्य छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, परंतु शर्त यह है कि वो नित्य प्रति करना है, आपने रोज करना है। उदाहरण के लिए हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है। वो ये सोच सकता है मैं नित्य प्रति सोने से पहले ब्रश करूंगा। कोई सोच सकता है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पीऊंगा। कोई मैं सोच सकता है मैं चींटी को रोज दाना दूंगा या गाय को खाना दूंगा। उनका कहना था कि भाई कोई एक कार्य आप नियमित रूप से समयबद्ध उसको करें। कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, कुछ वर्षों में आपको अपने अंदर एक परिवर्तन नजर आएगा। मैं भी प्रयास करता हूँ सुबह उठकर कुछ ऐसा करूँ, और मेरे बहुत से मित्र मेरी सराहना भी करते हैं। कई बार आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोरोना हो प्रयास किया, सफल हुआ हूँ, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति अभी शायद नहीं हुई है। तो कोई भी एक कार्य, नेक कार्य प्रतिदिन समयबद्ध होकर नियमित रूप से करने का प्रयास करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपने जीवन में ना कोई एक हॉबी आप अवश्य रखें। हॉबी यानी कोई भी कार्य जिसको करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, नियमित रूप उसका अभ्यास करिए, उसको करिए।
पॉजिटिव सेंस में ही इसको लिया जाना चाहिए। कोई खेल भी हो सकता है, कोई किसी प्रकार का कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे, प्रसन्नता जिससे आपको दिल में संतोष मिले, वो एक कार्य आप नित्य प्रति करना शुरू करें। ये उनकी याद 2 बातें मुझे एकाएक याद आई, और खासकर ये बात मैं उन नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। परंतु कई बार इस वर्तमान दौर की आपाधापी में हम लक्ष्य तो याद रखते हैं, परंतु अपने संबंध, अपने परिवार, ये सब को शायद नज़रअंदाज कर जाते हैं हम कई बार। तो मित्रों, सिर्फ निवेदन मात्र आपसे एक यही है कि कोई भी एक कार्य नियमित करें। दूसरा, कोई भी एक हॉबी अपनाएं, पॉजिटिव हॉबी किसी प्रकार की, कुछ दिनों में नहीं, कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, कुछ वर्षों में आपको निश्चित रूप से अपने अंदर एक अजीब सी शांति, संतोष आपको महसूस होगा। और ये जो संतोष, ये शांति है ना, ये पैसे से नहीं मिल पाएगी। पैसा सभी कमाते हैं, कोरोना काल में देख लिया हम सब ने पैसे की जो वैल्यू थी। इसलिए मित्रों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपस में मिलते रहें, अपने संबंधों, सगे संबंधियों से बातचीत करते रहें। और जैसे मैं आपके सामने ये साझा कर रहा हूँ बात, ऐसे आप भी अपने मन की कोई बात साझा करें। यदि आपको अच्छा लगे तो इस बात को फैलाएं, और बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि इसमें कुछ यदि मैं सुधार कर सकूं तो। अंतिम बात मित्रों, कोई भी कार्य करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो पहले क्या थे, एक MDH मसाले वाले, आपने उनके बारे में भी सुना होगा। KFC के मालिक सैंडर्स, उनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने तो जब सफलता पाई तो शायद वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे। आज लगभग 145 देशों में उनकी ब्रांचेस चल रही है KFC के नाम से। तो मित्रों, जीवन में कुछ भी करने का कोई समय सीमा नहीं होती है। कभी भी उठकर आप कह सकते हैं कि आज से मैं नया काम शुरू करूंगा। समय बहुत है आपके पास। व्यर्थ की चीज़ों में ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है। कड़वी लग सकती है आपको बात, परंतु माफ़ कर देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए करते हैं कुछ नया, जिसको सबको खुशी मिले, और आपके सबसे पहले अंतर्मन को खुशी मिले, संतोष मिले आपको, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुना आपने, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और YouTube का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने अंतराल के बाद भी उन्होंने मुझे अभी तक बनाए रखा है। तो आप सबको एक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं देवेंद्र देवान, धन्यवाद।